सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 में हमारे बाल महाभारत के 8 लेसन हो चुके हैं। आज हम 9th लेसन द्रोणाचार्य को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, द्रोणाचार्य के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको नोट्स के रूप में भेजूंगी। और आज हम द्रोणाचार्य लेसन को पढ़ेंगे। आचार्य द्रोण कौन थे, उनका कैसे द्रौपदी से झगड़ा हुआ और उन्हें कैसे आपस में उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया आदि के बारे में। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रौपद भी द्रोण के साथ भारद्वाज आश्रम में ही शिक्षा पा रहा था। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रौपद उत्साह में आकर द्रोण को यहाँ तक कह देते कि पांचाल देश का अगर मैं राजा बन गया तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे, मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए, अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रह जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन पहुंचने तक परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति वितरित कर दी थी और वो वन में जाने की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वे बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं बांट चुका हूँ। अब ये शरीर और धनुर्विद्या है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तब द्रोण ने उनके सारे अस्त्रों का प्रयोग और रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रौपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रौपद गद्दी पर बैठ गया। द्रोणाचार्य को जब द्रौपद के पांचाल देश की राजगद्दी बैठने की खबर मिली तो वो बड़ा खुश हुआ। मिलने पांचाल देश की ओर चल पड़ा। उन्हें गुरु से आश्रम द्रौपद की लड़कपन की बात बताई। सोचा यदि आधा राज्य न देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रौपद के पास पहुंचे। बोले, मित्र द्रौपद, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ। ऐश्वर्य के मद में राजा द्रौपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण को अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करने को कहा तो उसे अखरा, मतलब कि उसके दुख हुआ। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा ये व्यवहार न्याय उचित है, मतलब कि सज्जनों उचित है, तुम्हारे से अलग है। सजनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए राजा ने, एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों साथ रहा करते थे। आधार पर द्रौपद मित्रता का दावा करने लगा। दरिद्र की धनी के साथ और मूर्ख की विद्वान के साथ, कायर और वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबर वालों में होती है। तो उसी दिन मैं आपको अब इसका शॉर्ट रूप भी बता दूंगी, क्योंकि अगर पूरा लेसन रीड किया जाएगा तो प्यारे बच्चों ज्यादा टाइम लगेगा। तो उन्होंने अपनी ये सारी बातें मित्रता याद दिलाई, परंतु उसके सबक सिखाने का निश्चय श्रापूर्ण कृपाचार्य के पास रहने लग गए। एक दिन हस्तिनापुर के बाहर राजकुमार गेंद खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। कुएं में गेंद गिरने से युधिष्ठिर गेंद निकालने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में जा गिरी। वहीं खड़े द्रोणाचार्य सब कुछ देख रहे थे। सीखों के सहारे कुएं में गेंद को निकाल दिया और बच्चों ने, राजकुमारों ने वो सारी बातें जाके भीष्म पितामह को बताई। तो भीष्म पितामह पहचान गए कि वही ऋषि द्रोणाचार्य ही हैं। जो उन्होंने, राजकुमारों ने जब भीष्म पितामह को घटना सुनाई तो उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य ही होगा। उन्होंने द्रोणाचार्य को राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा सिखाने की प्रार्थना की। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को गुरु दक्षिणा के रूप में द्रौपद को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। तो राजकुमारों ने अपने ताकत और बल के उसे राजा द्रौपद को बंदी बनाकर आचार्य के पास ले गए। इस पर द्रोणाचार्य ने द्रौपद को अपना मित्र मानकर आधा राज्य उसे लौटा दिया और सम्मान के साथ विदा किया। और द्रौपद के मन में द्रोणाचार्य से बदला लेने की भावना पनपती रही, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि इसने मेरे से बदला लिया। और लड़कपन की जो मित्रता थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि साथ साथ खेले थे, तुम राजा बन गए, ऐश्वर्य में आकर तुम मुझे भूल गए थे और मेरा अपमान किया। तुमने यह कहा था कि राजा की मित्रता के बराबर वालों में होती है।
तो प्यारे बच्चों, उन्होंने फिर उस अपमान का काफी बदला समझा द्रोणाचार्य ने, लेकिन द्रोणाचार्य ने तो अपना बदला ले लिया। अपने जो शिष्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने द्रौपद को बंदी बनवाने के लिए कहा, लेकिन यही बात द्रौपद के मन में भी द्रोणाचार्य के प्रति भावना पनप गई, क्योंकि उसने उसे बंदी बनवाया था। उसने घोर तपस्या की और उसने एक पुत्र प्राप्त हुआ और एक पुत्री। पुत्र धृष्टद्युम्न और अर्जुन से विवाह करने वाली पुत्री द्रौपदी। धृष्टद्युम्न ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य को मार गिराया था और अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के रूप में उन्हें वो हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ये धृष्टद्युम्न के हाथों द्रोणाचार्य मारा गया था। इस प्रकार उन्होंने भी अपना बदला लिया। तो इसके 9 क्वेश्चन हैं जितने, वो नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।